तो समुंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिली तो किस्मत को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिली तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद संभल कर चलते नहीं, लगती ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। आप सबों को एमपीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबों के लिए लेके आए हैं सरलीकरण। सरलीकरण से हम लोग का कोई भी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इस पर जो है सो समय को व्यतीत कर देते। अब तो जो है सो बिहार बोर्ड भी हम लोगों को ऑब्जेक्टिव कर दिया है और ऑब्जेक्टिव के तहत में हम लोगों को सिर्फ 60 सेकेंड में जो है सो एक क्वेश्चन को बनाना रहता। यदि मान लीजिए इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो पता चलेगा गुना जोड़ घटाव करने में हम लोग का जो है सो 2 मिनट 4 मिनट का समय व्यतीत हो जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो हम लोगों को पीछे ही छूट जाएगा। तो आज मैं आप सबों को लेके आया सरलीकरण। आज से जो है सो चैलेंज है मेरा, ये वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो सरलीकरण का क्वेश्चन जो है सो आपको नहीं छूटेगा और बहुत ही आप सेकंडों में, मिनटों का क्वेश्चन आप सेकंडों में जो है सो अवश्य रूप से सोल्व कीजिएगा। चलो सरलीकरण में जैसे यहाँ पर है कि 0.85 गुने 0.85 माइनस 0.15 गुने 0.15 बट्टा 0.85 माइनस 0.15। इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे। चलो मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। मानने से पहले भी हम लोग चलो यहाँ से देखते हैं कि यदि मान लो कि जब कोई भी संख्या रहता है, जब 2 बार गुना करते हैं, जैसे हम लोग x और x को गुना करते तो हम लोग को पता रहता कि x स्क्वायर हो जाता। उसी प्रकार से जब 0.85 को और 0.85 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.85 का होल स्क्वायर माइनस फिर उसमें भी 0.5 और 0.15 गुने 0.15 को गुना करेंगे। जब कभी भी सेम संख्या रहता है, जैसे हम लोग यहाँ से लेते हैं b और गुने b, ये भी b सेम है और ये भी b सेम है। जब बेस समान रहता पावर जुड़ता, या नहीं तो हम लोग b और b को गुना करेंगे तो ऐसे ही बोलते हैं कि b स्क्वायर होता, क्योंकि वही क्या होता है कि इसके पावर में नहीं कुछ तो एक, इसके भी पावर में नहीं कुछ रहता तो एक होता है। जब इन दोनों पावर को जोड़ते हैं तो वही, क्योंकि बेस समान है तो पावर जुड़ता है, एक और एक कितना 2 हो जाता है। इसीलिए जब कभी भी हम लोग सेम संख्या को गुना करते हैं तो उसके पावर में 2 हो जाता। तो यहाँ से भी हम लोग 0.15 और 0.15 को गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0.15 का होल स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा 0.85 माइनस 0.15। अब यहाँ से देखो, इसको हम बोल लेते हैं कि ए मान लेते, इसको बी मान लेते, तो ये हो गया। हमको यहाँ से यदि इसको ए मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और इसको बी मान लेते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। हम लोग बहुत पहले और बहुत बार जो है इस सूत्र को पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता। जब ये यहाँ से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता। अब देखो यहाँ से ए प्लस बी, तो भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.85 प्लस 0.15 इंटू ए माइनस बी 0.85 माइनस 0.15। अब जब ये यहाँ से इसको लिखे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से लिखे। अब हमको नीचा में है यहाँ से कि 0.85 माइनस 0.15। अब देखो इसके बीच में नहीं कुछ का चिन्ह है तो हम लोग गुना का चिन्ह, ऐसे कोई भी संख्या रहता है उसके पीछे में कुछ का चिन्ह है तो प्लस होता है। लेकिन जब कभी भी 2 गो अंक रहती है, 2 गो संख्या रहता है, उनके बीच में यदि नहीं कुछ का चिन्ह तो उनके बीच में गुना का चिन्ह होता। अब देखो 0.85 और माइनस 0.15, 0.85 माइनस 0.15 कट जाएगा। अब यहाँ से हमको बच गया ये कि 0.85 प्लस 0.5। देखो यहाँ से जोड़ेंगे दोनों को, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 0, यहाँ से हमको हासिल 1 बच जाएगा। 8 1 9 हासिल 1 था, 9 1 10 के 0, फिर हासिल 1, उसके बाद कुछ 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी हम वो लोग इसको लिख सकते हैं 1। उस तरह का सवाल देखो, हम लोग कहीं भी इसको न गुना किए हैं, न भाग किए हैं, न घटाव। यदि हम लोग मान लो कि इसको बनाते तो पहले इन दोनों को 0.85 को गुना करते, फिर 0.15 गुने 0.15 को गुना करते, फिर इसको इसके गुणनफल से इसके गुणनफल से, मतलब इसके गुणनफल से इसके गुणनफल को घटाते, फिर यहाँ से नीचे इसमें से इसको घटाते, तब हम इसको आंसर ज्ञात करते। उस प्रकार से हमको रहेगा। जब 2 बार 4 बार इस तरह के सवाल आप बनाइएगा तो सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट देख लीजिए कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में माइनस से माइनस कट जाएगा, हमको बच जाएगा सिर्फ कितना प्लस। दोनों संख्या यहाँ से दोनों अंकों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो उसी प्रकार से एक और सवाल है यहाँ पर कि यहाँ है फिर कि 0.2 गुने 0.2 प्लस 0.8 गुने 0.8 जोड़ 0 गुने 0.16। तो इस तरह के सवाल हमको बनाते हैं। तो सवाल को बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या होगा कि पहचानना होगा यह कौन सा रूप में।
जब तक हम लोग इसके रूप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम लोगों का सवाल जो है सो सोल्व नहीं होगा, क्योंकि रूप पहचान लेंगे तो सवाल बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए सीता को हरण कर लिया था रावण, क्योंकि सीता यदि रावण का रूप पहचान लिए रहते तो सवाल मतलब जो है सो हरण नहीं होते। उसी प्रकार से देखो तो मान लीजिए यहाँ से हम इन दोनों को यदि गुना करते हैं तो ये हो जाएगा कि 0.2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब ये बताएं हम लोग कि जब सेम संख्या और सेम संख्या को गुना करते हैं तो सेम संख्या के पावर में स्क्वायर होता है। तो जी 0.2 को और 0.2 को यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 के स्क्वायर जोड़ 0.8 गुने 0.8। यहाँ से भी हमको दोनों संख्या सेम है, जब इन दोनों संख्या को सेम से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 के होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस देखो 2 दे दिया 2ab, तो वही चीज बोले ना कि इसको हमको रूप पहचाना, हमको क्या क्या इन दोनों संख्या को गुना करके 0.16 दे दिया। वही चीज हमको पहचानना कि क्या ये मतलब ए बी जो है सो गैब कहा है। तो ए बी जब ये गैब है कि देखो 0.2 को और 0.8 को, तो 8 को और 2 को गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 भाई, एक अंक इसमें दशमलव और एक अंक इसमें दशमलव जो है सो जुट जाता है, तो एक अंक और एक अंक 2 अंक, इसीलिए यहाँ से दे दिया कि 0.16 और 2 अंक के बाद दशमलव दे दिया। तो जब इसको गुना करेंगे देखो तो 0.2ab, तो ए का मान यहाँ से हम लोग ले लेते 0.2 गुने बी का मान ले लेते हैं 0.8। देखो इन दोनों को गुना करेंगे तो बस इतना ही आएगा। बट्टा में हमको भाई जो ही है वही लिखेंगे, इसको 0.2 प्लस 0.8 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से हम बताए थे कि इसको क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे 0.2 को हम लोग ए मान लेते हैं, 0.8 को बी मान लेते हैं, तो 2 यदि इसको ए मान लेते हैं इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि 0.2 को तो ए माने हैं, यदि मान लो कि इसको भी बैठाएंगे तो ए बी हो जाएगा। चलो भाई बताओ यहाँ से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो सूत्र होता है तो हम लोगों को कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ये सूत्र होता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और जब ये यहाँ से भाई इसको लिखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये 0.2 प्लस 0.8 के होल स्क्वायर बट्टा 0.2 प्लस 0.8। अब देखो बहुत ही यहाँ से क्योंकि पावर में स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जब दो को सेम संख्या को गुना किया, जैसे हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर को यदि एक्स को और एक्स को गुना किए तो हमको एक्स स्क्वायर आया था, उसी प्रकार से यदि हम लोग तो एक्स स्क्वायर को तो लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स, तो जब ये एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स, या यदि इसके बट्टा में एक्स रहेगा तो इससे हम लोग कट सकते हैं स्क्वायर को, या इसको हम लोग जो है सो गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखते हैं कि एक्स गुने एक्स, तो बट्टा एक्स तो यही कटेगा तो एक्स से बचेगा। तो क्या हम लोग यहाँ से इसको से ये स्क्वायर को काट सकते हैं, यहाँ से हम बच गया हमको 0.2 प्लस 0.8, फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे 8 2 10 के 0 हासिल, यहाँ से बच गया कितना 1, और ये 1 का 1, फिर 1 अंक के बाद जो है सो दशमलव हो जाएगा, मतलब दशमलव के बाद जो है सो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता लास्ट में, तो जब ये दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू तो ये यहाँ से हो जाएगा 1, और ये हमारा फिर यहाँ से आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों का वीडियो पसंद आवे, मतलब देखने में यदि आप लोग समझ जाइएगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य रूप से करिएगा।